हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि आसूस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 पे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि रिव्यू ऑफ एंड्रॉयड 10 बीटा 4 वर्सेस एंड्रॉयड पाई 087 दैट्स द स्टेबल वर्जन। सो लेट्स बिगिन विद दैट। तो सबसे पहले आपको कंफर्म करा देता हूँ कि इस टाइम पे मैं एंड्रॉयड 10 बेस स्टॉक रोम पे हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एंड्रॉयड 10 स्टॉक बेस रोम, देन सिक्योरिटी पैच लेवल ऑफ 5 अगस्त एंड सो ऑन। तो अब कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से 432 या बीटा 4 एंड्रॉयड 10 है, 087 एंड्रॉयड 9। देन सिक्योरिटी पैच इसमें जो है वो है 5 अगस्त 2020 का, तो 087 में लेटेस्ट मंथ का है जो कि है 5 सितंबर 2020। इसके अलावा जो अपनी बिल्ड डेट है इसकी वो है सितंबर 3rd, और जो उसकी बिल्ड डेट है वो है अगस्त 2016। तो अभी तक जो नेक टू नेक चल रहा है तो उसमें लाइक एंड्रॉयड पाई बेस में एक अपर एज है कि यार हमें लेटेस्ट मंथ का सिक्योरिटी पैच है, बट एंड्रॉयड 10 में एक अपर एज है कि ये एंड्रॉयड 10 बेस है क्योंकि ये लेटेस्ट ओएस है। वैसे तो एंड्रॉयड 11 आ चुका है, बट अकॉर्डिंग टू आसूस जो उन्होंने अभी तक रिलीज़ की है। अब अबाउट सेक्शन या इनिशियल इंट्रोडक्शन दोनों रोम के बाद आप चलते हैं सिस्टम सेक्शन में। तो दोनों ही सेक्शन में आपको जेस्चर्स देखने को मिल जाएंगे, और इसके अलावा सिस्टम नेविगेशन, तो एंड्रॉयड 10 बेस में आपको जेस्चर बेस्ड नेविगेशन देखने को मिल जाती है जो कि एंड्रॉयड 9 बेस पे नहीं है। अगर आप इसे मिस करते हैं तो आप एंड्रॉयड 10 ट्राई कर सकते हैं, बट अभी तक की जो मतलब ये एंड्रॉयड 10 बीटा 4 अभी तक की सबसे स्टेबल बीटा वर्जन है आउट ऑफ 1, 2, 3 एंड 4। लिटिल बिट है कि पिछली एक वर्जन लाइक बीटा 3 में थोड़े से अच्छी चीज़ें थी जो इसमें थोड़ी सी कम चल रही है, लाइक चार्जिंग एंड सो ऑन। लाइक थोड़ी सी स्लो हुई है चार्जिंग, बट ओवरऑल ये एक स्टेबल बीटा वर्जन है लाइक एंड्रॉयड 4 बीटा 4। इसके बाद आप चलते हैं डेवलपर ऑप्शंस में। तो आपको अगर आपको नहीं पता कि कैसे करते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले लाइक अबाउट सेक्शन में उसके बाद बिल्ड नंबर पे जाके 7 to 8 टाइम टैप करना है। उसके बाद आपको लिखा आ जाएगा कि यू आर अ डेवलपर ना, उसके बाद ये डेवलपर ऑप्शंस लाइक अवेलेबल हो जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको वो वाली ऑप्शन जो दोनों में ही अवेलेबल है लाइक हर एक एंड्रॉयड वर्जन में, यूएसबी डिबगिंग, और मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि यार इसे टर्न ऑन करके रखिए। इसके बाद चलते हैं गेम ड्राइवर प्रेफरेंसेस पे। तो ये सिर्फ एंड्रॉयड 10 बेस में है या एंड्रॉयड 10 में है रादर देन एंड्रॉयड 9। इसका मैं यूआरएल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप बाद में गो थ्रू कर सकें कि इनका इसका क्या बेनिफिट है एंड सो ऑन। इसके बाद चलते हैं ड्राइंग सेक्शन जो दोनों में ही कॉमन है, और ये 3 ऑप्शंस हैं जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि विंडोज़ एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल एंड एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल, आप इन तीनों को 0.5x कीजिए ताकि जब भी आप अपनी डिवाइस को एक्सेस करोगे तो इसमें रेंडरिंग थोड़ी ज़्यादा होएगी, एनिमेशन के जो स्केल्स हैं वो थोड़े फास्टर हो जाते हैं एंड सो ऑन। अब ड्राइंग सेक्शन के बाद चलते हैं सबसे बॉटम में जो कि थीमिंग सेक्शन, जो कि सिर्फ एंड्रॉयड 10 बेस में ही आपको या एंड्रॉयड 10 में ही देखने को मिलेगा। कई यूजर्स बोल रहे थे ब्रदर 082 में भी, 84 में, 87 में। ब्रदर मैंने चेक किया, मेरे एंड पे नहीं दिखा, पता नहीं आपको कहाँ दिखा। अगर दिखा तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर आप एक्सेंट कलर चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ग्रीन है तो आपने ब्लैक कर दिया तो वो ब्लैक हो जाएगा। सिस्टम वाइड हर एक चीज़ पे वो आपके ऊपर है। लेट मी डू डिवाइस डिफॉल्ट। उसके बाद आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, आइकन शेप चेंज कर सकते हो एंड सो ऑन, जो कि एंड्रॉयड 9 पे हमें अवेलेबल नहीं है। तो अगर डेवलपर ऑप्शंस की तरफ चलें तो यार एंड्रॉयड 10 की अब अपर एज है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड 9 पाई, और आई वुड से एंड्रॉयड पाई 087। इसके बाद चलते हैं अब हम सीधा सिक्योरिटी में। तो दोनों ही वर्जन्स में चाहे पिन हो, पैटर्न हो, पासवर्ड हो, स्वाइप हो, ऑल आर वर्किंग फाइन, तो कोई भी इशू नहीं है दोनों में, चाहे वो बीटा 4 है चाहे एंड्रॉयड पाई स्टेबल 087 है। और जो 432 पे है फेस अनलॉक या फेस आई वुड से फिंगरप्रिंट स्कैनर, वो भी स्मूथली काम कर रहे हैं। 087 में आपको कभी कभार थोड़ी सी बहुत ही कम लेटेंसी देखने को मिल सकती है, बट वो भी मैं कहूँगा कभी कभार है। तो अगर आप देखो तो दोनों ही स्मूथ चल रहे हैं। तो इसमें भी अगेन एंड्रॉयड बीटा 4 को जस्ट माइनर सी एज है या अपर एज है। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, कई यूजर्स बोलेंगे नहीं ब्रदर यार एंड्रॉयड 10 में हमें ये, यार वो अलग फिर से वही बात आ जाती है, क्योंकि मैं जब भी लाइक मैं या कोई और यूट्यूबर जब भी वीडियोस बनाते हो तो हम न्यूमरस टाइम इसे रीसेट कर लेते हैं। तो कभी कभार अगर आप एक वर्जन से उसे अपग्रेड करते हो तो कई बार कुछ डैंगलिंग पॉइंटर्स या कुछ बैकग्राउंड में जंक फाइल्स होती हैं जो शायद प्रॉपरली काम नहीं करने देती हैं ओएस को। तो अब लाइक हमेशा रिकमेंडेड होता है कि जब भी आप कोई मेजर ओएस अपग्रेड करो तो एक बार फ़ोन को रीसेट ज़रूर कर लीजिए। सिक्योरिटी के बाद अब चलते हैं स्टोरेज में। तो स्टोरेज में दोनों ही वर्जन्स में, चाहे वो बीटा एंड्रॉयड 10 बीटा 4 हो या 087 पाए हो,
तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस सेक्शन को हम स्किप कर देते हैं क्योंकि इसमें कोई डिस्कस करने वाला ज़्यादा है नहीं है। अब चलते हैं साउंड में। तो एज पर ऑफिशियल आसूस लॉग, लाइक आई वुड से चेंज लॉग, एंड्रॉयड 10 बीटा 4 में उन्होंने बेस या बास जो भी आप उसे प्रोनाउंस करते हो उसमें थोड़ी सी इम्प्रोवाइज की है, और वो सच्ची में की है, बट अगेन अभी भी 30 to 40% चांस है कि उसे और भी इम्प्रूव किया जाए, ताकि क्योंकि कभी कभार क्या होता है रैंडमली आपको फिर लगता है कि यार यार बेस तो चल ही नहीं रहा या बास तो चल ही नहीं रहा, आवाज़ फिर फट के आ रही है, या कभी कभार ऐसा लगेगा कि यार बिल्कुल ही धीमी हो गई है वगैरह वगैरह। बट अगर आप बात करें पाई की या 087 स्टेबल वर्जन की एंड्रॉयड पाई बेस, तो वो इसके कंपैरेटिवली क्वाइट गुड है। एंड अगेन अगर आप देखें कि कुछ और पिछले बीटा वर्जन्स हो एंड्रॉयड 10 के या एंड्रॉयड पाई बेस जो भी हो, तो 087 में साउंड उसके कंपैरेटिवली अच्छी है। बट अगेन एक और चीज़ है, अगर आप एंड्रॉयड 10 बीटा 4 में साउंड के रिलेटेड अगर आप कुछ रेजोल्यूशन देखना चाहते हो तो उसका नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक यूआरएल दे दूंगा जो कि हर एक एंड्रॉयड बीटा के साथ कंपैटिबल है, तो आप वो करके देख सकते हैं। उससे ज़रूर आपको बेस या बास या ओवरऑल साउंड क्वालिटी में लाइक चेंजेस देखने को मिलेंगे या बेटर देखने को मिलेगा। इसके बाद चलते हैं डिस्प्ले। अगेन इसमें कुछ खास नहीं है, बट एक छोटी सी चीज़ है, वही लॉक स्क्रीन डिस्प्ले दोनों में ही है। शो लॉकडाउन ऑप्शन और ये वैन टू शो रिलेटेड टू न्यू नोटिफिकेशन तो दोनों ही केसेस में चल रहा है। जब मैंने 087 का रिव्यू किया था तब उस टाइम पे वो चल नहीं रहा था, बट उसके बाद मैंने रीसेट किया, उसके बाद चेक किया तो चल रहा है। कई यूज़र्स हैं या सब्सक्राइबर हैं जैसे तरुण दलाए, तो उन्होंने कंफर्म किया था कि ब्रदर मेरे एंड पे तो चल रहा है, तो मैंने दोबारा से रीसेट किया तो फिर चेक किया तो वो लाइक एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन था। अब इसके बाद चलते हैं बैटरी सेक्शन में। तो दोनों ही चार्ज लाइक वर्जन्स के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं चार्जिंग टाइम की। तो बीटा 4 में इसने लिए थे नियरली अबाउट 3 hours and 8 minutes टू फुली चार्ज फोन फ्रॉम 0 to 100%, और वेयर एज इन 087 पाई बेस में इसने लिए थे 3 hours and 5 minutes टू फुली चार्ज फोन फ्रॉम 0 to 100%। तो इसमें यार कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कब 2-3 मिनट का फ़र्क है, तो दोनों ही केसेस में चार्जिंग टाइम सेम ही है। तो अब चलते हैं आइडियल बैटरी ड्रेनेज। तो आइडियल बैटरी ड्रेनेज में एंड्रॉयड बीटा 4 में आई वुड से एंड्रॉयड 10 बीटा 4 में थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड पाई 087 स्टेबल वर्जन में। लाइक अगर आप कंपेयर करेंगे 7 to 8 hours या 8 to 9 hours ओवर अ स्पैन ऑफ आवर या टाइम, तो एंड्रॉयड 10 बीटा 4 में जो आइडियल बैटरी ड्रेनेज है वो है 6 to 7%, और वेयर एज इन एंड्रॉयड पाई वो है 4 to 5%। तो इस पर्टिकुलर चीज़ में एंड्रॉयड पाई थोड़ा सा अपर एज पे है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड 10 बीटा। अब बात करते हैं बैटरी कंजप्शन की। तो फ्रॉम द गेमिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसके लिए सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी। तो जैसे कि आप मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ये है ऑडियो ग्राफिक्स एंड फ्रेम रेट्स रिलेटेड लाइक सेटिंग्स। तो ग्राफिक क्वालिटी में मैं मीडियम यूज़ कर रहा था और फ्रेम रेट हाई। तो बेसिकली एक घंटे के गेम प्ले के लिए एनालिसिस किया तो उसमें लाइक 15 to 16% बैटरी कंज्यूम हुई, और इसके अलावा टेम्परेचर रीडिंग्स नोट की थी, वो थी 36 बिफोर स्टार्टिंग द प्ले, और आई वुड से गेम प्ले एंड आफ्टर एज सुन एज कम्प्लीटेड द 1 hour ऑफ गेम प्ले तो टेम्परेचर था 40 डिग्री। तो ऐसे ही मैंने एंड्रॉयड आई वुड से एंड्रॉयड पाई वर्जन 087 जो कि स्टेबल है उस पर यूज़ किया। तो एक घंटे के गेम प्ले के लिए जो बैटरी कंजप्शन थी वो थोड़ी ज़्यादा थी 087 में, जो थी नियरली अबाउट 19 to 20%। बट टेम्परेचर रीडिंग दोनों ही केसेस में सेम थी, लाइक 36 बिफोर स्टार्टिंग द गेम प्ले एंड 40 आफ्टर कंप्लीटिंग द गेम प्ले। अब इसके बाद चलते हैं फ्री फायर गेम पे। अब बात करते हैं फ्री फायर गेम की फ्रॉम दी एंड्रॉयड 10 बीटा 4 वर्जन के पर्सपेक्टिव से। तो ये थी ग्राफिक क्वालिटीज़ जो मैं यूज़ कर रहा था। तो मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, जो भी डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करके आती हैं वही सारी सेटिंग्स हैं। तो इसमें जो लाइक बैटरी कंजप्शन थी वो थी नियरली अबाउट 14 to 15% ओवर अ गेम प्ले ऑफ 1 hour। इसके अलावा टेम्परेचर रीडिंग्स थी लाइक 33 बिफोर स्टार्टिंग द गेम प्ले एंड 40 आफ्टर कंप्लीटिंग द 1 hour ऑफ गेम प्ले। एंड इसके अलावा लाइक सेम फ्री फायर मैं एंड्रॉयड 087 पे या आई वुड से एंड्रॉयड पर 087 पे अभी तक टेस्ट नहीं कर पाया हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो कि होगी एंड्रॉयड पाई 087 वर्सेस एंड्रॉयड पाई 084, ताकि आपको उसमें भी पता चल जाए कि लेटेस्ट दोनों वर्जन्स में कौन सी स्टेबल है। तो उसमें मैं फ्री फायर वाला ज़रूर लाइक कंपेयर करके आपको बता दूंगा। तो मोर और लेस अगर आप देखा जाए तो लाइक अगर आप 14 to 15% लेके चलो तो इसमें जब आप एंड्रॉयड पाई में खेलोगे तो मे बी 15 to 16 या 16 to 17% की कंजप्शन हो सकती है ओवर आ गेम प्ले ऑफ 1 hour। अब चलते हैं कनेक्टेड डिवाइसेस पे। तो कनेक्टेड डिवाइसेस में मैं दो ही चीज़ें हमेशा टेस्ट करता हूँ, एक है ब्लूटूथ डिवाइसेस एंड दूसरा है स्क्रीन कास्टिंग। तो स्क्रीन कास्टिंग इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन ऑन बोथ दी वर्जन्स, बट दोनों ही केसेस में ये AMD बेस्ड लैपटॉप पे काम नहीं कर रही है।
बट इंटेल बेस्ड लैपटॉप पे बिल्कुल सही चल रही है और पहले ही इंस्टांस पे कनेक्ट हो जाती है। इसके अलावा ब्लूटूथ इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन फॉर फाइल ट्रांसफर एंड ऑडियो वाया ब्लूटूथ डिवाइसेस, अगेन दोनों ही वर्जन्स में, तो ऑल इन ऑल दोनों में ये सेम ही है। अब चलते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट सेक्शन में। तो इसमें थोड़ी सी अच्छी बात है कि फिर से वही है, मतलब है दोनों ही सेम है कि वाईफाई कॉलिंग अवेलेबल है दोनों ही में, चाहे वो एंड्रॉयड 10 बीटा 4 हो, चाहे वो एंड्रॉयड पाई 087 हो। बट प्रॉब्लम क्या है, वो अभी तक दोनों ही वर्जन में जियो के लिए ही चलती है, एयरटेल के लिए नहीं चल रही है। इसके बाद है नेटिव वीडियो कॉलिंग या कॉल रिकॉर्डर, तो दोनों ही वर्जन्स में हमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो पता नहीं कभी अवेलेबल होगी भी या नहीं। इसके बाद बात करते हैं वाईफाई कनेक्टिविटी, मोबाइल इंटरनेट, कॉल्स, एसएमएस, तो दोनों ही वर्जन्स पे मुझे कुछ भी इशू देखने को नहीं मिला, तो ऑल इन ऑल आर वर्किंग फाइन और बोथ दी वर्जन्स। नेटवर्क एंड इंटरनेट के बाद अब सीधे चलते हैं हम क्विक सेटिंग्स में। तो दोनों ही वर्जन्स में जो भी क्विक सेटिंग्स हमें अवेलेबल है वो वर्किंग फाइन है, तो किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो गूगल शेयर हो या आई वुड से नियर बाय शेयर हो, जो भी, तो ऑल इन ऑल एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन। इसके अलावा दोनों ही वर्जन्स में जो डिफ़ॉल्ट ऐप शिफ्ट है विद द परस्पेक्टिव और रेफरिंग टू एफएम रेडियो, वो भी चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं उस पर। अब बात करते हैं प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन की। तो बेसिकली पाई में तो ये ऐसा इशू किसी को भी देखने को नहीं मिला, पर एंड्रॉयड 10 बीटा वर्जन्स में कईयों को देखने को मिला था। तो मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ कि बीटा 4 में भी ये डिवाइस सर्टिफाइड है, और जब हम एंड्रॉयड पाई 087 का रिव्यू किया था तो उसमें भी वो डिवाइस सर्टिफाइड, और दोनों ही वर्जन्स का मैं डेडिकेटेड रिव्यू पार्ट भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप बाद में उसे भी गो थ्रू कर सके अगर आप देखना चाहते हो। अब चलते हैं स्टेटस ऑफ कैमरा टू एपीआई। तो इसमें अब एंड्रॉयड 10 में या आई वुड से एंड्रॉयड 10 बीटा 4 में अपर एच है, क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें लेवल 3 की सपोर्ट मिलती है, और एंड्रॉयड पाई की किसी भी वर्जन में बाय डिफ़ॉल्ट आसूस की तरफ से कुछ भी अवेलेबल नहीं है। यस, अगर आपने मैनुअली किया हुआ है तो वो अवेलेबल होगी, बट मैं बाय डिफ़ॉल्ट की बात कर रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं वाइड वन सर्टिफिकेशन की। तो मेरे एंड में तो ये दोनों ही वर्जन्स में L3 दिखा रहा था, और ये तब से दिखा रहा है जब से मैंने एंड्रॉयड 10 बीटा 1 का फर्मवेयर फ्लैश कर लिया था TWRP मोड में। तो अगर आपके एंड में दोनों ही केसेस में L1 है तो मोस्ट प्रोबेबली L1 ही दिखाएगा, बट मैं कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि मेरे एंड पे वो L3 है। इसके बाद बात कर लेते हैं स्टॉक कैमरा की। तो जो एंड्रॉयड 10 बेस स्टॉक कैमरा यूआई है वो बेटर है एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड पाई के, क्योंकि एंड्रॉयड पाई का तो मुझे कार्टूनिश सा लगता है यार, ये एक प्रोफेशनल या मैच्योर वर्जन लगती है कैमरा ऐप की। और इसके अलावा अगर आप पिक्चर्स क्लिकिंग की या बात करें तो एंड्रॉयड 10 बीटा में थोड़ी सी अच्छी भी आती है प्रोसेसिंग या रेंडरिंग एज कम्पेयर टू पाई बेस्ड, बट कई कई बार आपको मे बी एंड्रॉयड 10 में कुछ रैंडम एरर्स भी देखने को मिल सकते हैं कैमरा यूआई के पॉइंट ऑफ व्यू या कैमरा ऐप की तरफ से। इसके अलावा बात कर लेते हैं Gcam 7.x वर्जन की। अगर तो आपने एंड्रॉयड पाई बेस में उसे बाय डिफ़ॉल्ट मैनुअली अनेबल किया हुआ है तो ये वर्जन चलेगी, और इसका यूआरएल भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई भी रीसेट करता है, फ्रेश रीसेट करता है, तो जब तक आप उसे अनेबल नहीं करते तो ये एक्सेस नहीं होगा। बट एंड्रॉयड 10 बेस में उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा टू एपीआई की सपोर्ट दी हुई है, तो मैंने टेस्ट किया तो सब कुछ चल रहा है एक्सेप्ट स्लो मोशन। अब बात कर लेते हैं बेंचमार्क स्कोर्स की। तो उसके लिए मैंने एंटर टू बेंचमार्क्स ओपन किए हुए हैं। तो ये है ओवरऑल 1,44,859 जो कि है एंड्रॉयड 10 बीटा 4 पे। बट जबकि हमने जब पाई बेस 087 में किए थे तो तब थे 1,48,545 जो कि नियरली अबाउट अबाउट आई वुड से 33,000 टू 3,500 ज़्यादा थे। तो अगेन यार मैं इन पे विश्वास नहीं करता हूँ, या क्योंकि आप जब भी इसे रन करोगे कभी ये कम दिखाएगा कभी ज़्यादा, तो यूजली ये डिपेंड करता है फ़ोन के टेम्परेचर पे, चार्जिंग पे एंड सो ऑन। बट अगेन यूजर्स की तरफ से है तो मैं मुझे डिस्कस कर रहा हूँ ये पार्ट। इसके बाद चलते हैं Geekbench 5 पे। तो Geekbench 5 पे सबसे पहले CPU बेस कोर्स चेक कर लेते हैं। तो एंड्रॉयड 10 बीटा में जो सिंगल कोर स्कोर है वो है 279, और जबकि एंड्रॉयड पाई 087 में जो सिंगल कोर स्कोर था वो था 276। तो इसमें एंड्रॉयड 10 बेस में आपको 3 पॉइंट का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। जबकि मल्टी कोर स्कोर है 1143, बट एंड्रॉयड पाई में जो था वो था 1182, अब उसमें ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो नेक टू नेक है, अगर एक में वो ये ज़्यादा है तो एक में वो ज़्यादा है। इसके बाद चलते हैं कंप्यूटेशन बेस पे यूजिंग OpenCL। तो एंड्रॉयड 10 बेस में जो स्कोर है वो है 442, जो एंड्रॉयड पाई 087 में था वो था 444, तो अगेन 2 पॉइंट ज़्यादा। तो ऑल इन ऑल इस पर्टिकुलर स्कोरिंग में नेक टू नेक ही है जब आप Geekbench 5 स्कोर्स को एनालाइज करोगे। इसके बाद बात कर लेते हैं रैम एंड मेमोरी मैनेजमेंट की। तो ओवरऑल रैम एंड मेमोरी मैनेजमेंट आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको कॉल ऑफ ड्यूटी ओपन करके दिखा देता हूँ।
तो जैसे कि मैं ये मैंने गेम ओपन की थी जब हम बैटरी कंजप्शन की बात कर रहे थे, जो कि नियरली अबाउट 5 to 6 मिनट्स अगो है। तो आप देख सकते हो कि ये वही स्क्रीन से ओपन हुआ है रादर देन कहीं और से, लाइक फ्रॉम द स्क्रैच। एंड इसके बाद अगर आपको कभी कभार मे बी, क्योंकि बीटा 4 वर्जन है, तो कभी कभार यार कोई छोटा मोटा सा इशू भी देखने को मिल सकता है मेमोरी में या रैम मैनेजमेंट में। तो इतना तो बियर करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। बट पाई बेस 087 में मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला इशू इन टर्म्स ऑफ रैम और मेमोरी मैनेजमेंट। अब बात करते हैं ओवरऑल रिव्यू स्कोर की। तो एंड्रॉयड 10 बेस के मैं 2 स्कोर्स बताऊंगा आपको। एक तो इंडिविजुअल लाइक ऑल ऑफ द बीटा वर्जन की तरफ से, वो मैंने दूंगा लाइक इस वर्जन को दूंगा 85 आउट ऑफ 100। एंड अगर अब मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू 087 तो मैं दूंगा इसे 75 आउट ऑफ 100। क्यों? क्योंकि एंड्रॉयड पर 087 एक स्टेबल वर्जन है जिसमें आपको कम लाइक रियल टाइम बग्स देखने को मिलेंगे या रैंडम बग्स। एंड अगर हम ओवरऑल रिव्यूज को बात करें एंड्रॉयड पाई की विद रिस्पेक्ट टू एंड्रॉयड 10 फंक्शनैलिटी, तो वो है 80 आउट ऑफ 100 और ओवरऑल भी वो है 80 आउट ऑफ 100। तो अगेन लाइक आई वुड से कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि एंड्रॉयड 10 बीटा 4 अब तक का स्टेबल बीटा वर्जन है। तो अगर आपकी ये प्राइमरी डिवाइस नहीं है तो आप एक बार यूज़ करके ज़रूर देख सकते हैं। बट अगर आपकी प्राइमरी डिवाइस है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बाद में ये ना हो कि आपको यार रैंडम एरर देखने पड़े एंड सो ऑन। लास्ट सेक्शन है रिलेटेड टू बग्स। तो बेसिकली एंड्रॉयड 10 बेस रोम में या स्टॉक रोम में या बीटा 4 में लाइक सबसे पहले आपको गैप बिटवीन नेविगेशन बार देखने को मिल सकता है। जब आप जेस्चर बेस नेविगेशन यूज़ करोगे थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सेटिंग सेक्शंस की है, अननेसेसरी या अनोइंग है। एंड इसके अलावा लाइक ज़ेनफोन लोगो इज़ बैक ऑन द बूटिंग स्क्रीन एंड सो ऑन। अगेन ये होम स्क्रीन विजार्ड चेंज नहीं कर सकते हो। अब ये नहीं पता ये पर्पसली किया गया कि नहीं किया गया। इसके अलावा दोनों ही वर्जन्स में कुछ कॉमन बग्स हैं लाइक जो कम्युनिटी की तरफ से हैं, लाइक स्लो चार्जिंग, फ्रीक्वेंट आइडियल बैटरी ड्रेनेज या फ्रीक्वेंट बैटरी ड्रेनेज या पुअर साउंड क्वालिटी या एप्स आर क्रैशिंग, या इसके अलावा अनरिस्पॉन्सिव बिहेवियर या ब्राइटनेस इशूज़ एंड मैनी मोर। कईयों को तो यार सोशल नेटवर्किंग एप्स यूज़ करते वक्त भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं। तो मेरी तरफ से ये सब कुछ था रिलेटेड टू द रिव्यू पार्ट और कंपैरिजन बिटवीन द एंड्रॉयड 10 बीटा 4 वर्सेस द एंड्रॉयड पाई 087। Hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family. And apart from this, please subscribe to our channel because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.